1 अप्रैल से रोजमर्रा की कई चीजें 20 से 25% तक महंगी हो जाएंगी। जैसे 30 रुपए का ब्रेड पैकेट अब 35 रुपए का हो जाएगा, 5 रुपए का बिस्किट भी बढ़ जाएगा और 100 रुपए की चप्पल भी महंगी हो जाएगी। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से ये सब हो रहा है। केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट और बाकी सामान भी महंगे हो गए हैं। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 195 रुपए महंगा हो गया है। ये सिलेंडर दिल्ली में 194 रुपए, चेन्नई में 203 रुपए, मुंबई में 196 रुपए और कोलकाता में 218 रुपए महंगा मिलेगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मोदी सरकार ने आपकी भलाई के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 218 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस साल सिर्फ 3 महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 525 रुपए बढ़े हैं। खुशियां मनाएं, शुक्रिया कहें। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, अब बताओ अंधभक्तों, ये किसकी चूड़ी टाइट हो रही है? उसी के साथ एंकर रूबिका लियाकत बुरी तरह से ट्रोल हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने हैंडल से कुछ तस्वीरें डाली जिसमें वो कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद औरतें अपनी तहजीब के बारे में बातें करने लगीं और फिर जाहिर है एक सेल्फी भी ले ली। एंकर रूबिका ने पीएम मोदी की इन्हीं तस्वीरों को उठाकर रिपोस्ट कर दिया और कहा, पीएम का चाय प्रेम बरकरार है। लोगों ने यह देखकर एंकर को ट्रोल कर दिया है। रूबिका को मोदी का चाय से प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन चाय बनाने के लिए रसोई गैस की किल्लत से परेशान जनता दिखाई नहीं दे रही है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पीएम का असम चुनाव प्रेम और आपका पीएम प्रेम बरकरार है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, पीएम का चाय प्रेम ऐसा है कि 10 साल पहले असम आकर कहा था कि चाय बागान के मजदूरों की मिनिमम दिहाड़ी 315 रुपए प्रतिदिन करेंगे। अब इस पर एक शब्द नहीं बोलते। कल बंटी बिस्वा शर्मा ने फिर वादा कर दिया कि ये वेतन 500 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। जिंदगी में एक दिन तो गुलामी छोड़कर पत्रकारिता कर लो रूबिका जी। साथ ही साथ ये खबर देखिए, पिछले दिनों दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण कुमार की मौत को राजनीतिक रंग दिया गया। इसमें जिन लोगों को मीडिया ने आम आदमी बताकर पेश किया, उन्हें ओल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग मुसलमानों के कत्लेआम की बात खुलेआम कर रहे थे, जो मुसलमानों के खिलाफ उत्तम नगर की जनता को भड़का रहे थे, मुस्लिम औरतों के बुर्के हटाने की बातें कर रहे थे, वो कोई आम लोग नहीं थे, यानी भाजपा के कार्यकर्ता थे। जुम्मे के टाइम पे जो इनके चुम्मे होते हैं, हम रोकते हैं क्या इनको? इनकी माँ की नकेल से कस के बुरखे उतार कर इन्हें पीटा जाएगा। ओल्ट न्यूज की जांच में एक शख्स की पहचान नयन मार्केन के रूप में हुई है, जो भाजपा से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया पर वो खुद को सबसे कम उम्र का नेशनल मीडिया पैनलिस्ट स्पोक्सपर्सन बताता है। पहले भाजपा युवा मोर्चा दिल्ली यूनिट का प्रवक्ता भी रह चुका है। नयन सिलसिलेवार तरीके से बहुत जगह मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते देखा गया है। चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में वो बड़े भाजपा नेताओं के साथ नजर आता है, जिनमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुरली मनोहर जोशी, नुपुर शर्मा और भाजपा सांसद कंगना रनौत शामिल हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हर एक बार वायरल नफरत भरे वीडियो में जो आम आदमी दिखाया जाता है, वो आखिर में भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता निकलता है। पार्टी सिर्फ इसे बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि अपने लोगों से ये सब करवाती है और फिर ऐसे दिखाती है जैसे ये सब अपने आप सामने आया हो। ये पुराना तरीका है, कम से कम अब किरदार ही बदल लो। दूसरी तरफ नमाज को लेकर देश की जानी मानी हस्तियां अपना अनोखा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और शार्क टैंक इंडिया की जज नमिता थापर ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में नमाज के बारे में अपने विचार शेयर किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईद अपने करीबी दोस्तों के साथ मनाई, जिन्होंने उन्हें समझाया कि नमाज शारीरिक और दिमागी सुकून के लिए कैसे फायदेमंद है। थापर ने नमाज को रोजमर्रा की हलचल से एक ब्रेक और सेहतमंद समाज बनाने का तरीका बताया। Do you know the health benefits of namaz? So good for flexibility, blood circulation improve होता है। नमिता के इस बयान के बाद उनका बॉयकॉट शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हम लोग नमाज इसलिए अदा करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमें सजदा करने के लिए भी इतने सारे फायदों से नवाज रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि टाइम आ गया है, अब इस शार्क टैंक का बॉयकॉट करो।
अगली अपडेट ईरान जंग के हवाले से सामने आई है। ईरान जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को एक के बाद एक टारगेट करने का काम ईरान ने तेज कर दिया है। खबर है कि ईरान अब अमेरिकी और इजराइल से जुड़ी बड़ी कंपनियों को निशाना बनाएगा। ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वो बहुत जल्द गूगल, एप्पल, IBM और टेस्ला समेत 18 कंपनियों को निशाना बनाएगा। इन कंपनियों पर ऐसी मिसाइलें दागी जाएंगी जिसका तसव्वुर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस जंग में अकेला ईरान ही वो देश है जो तमाम रूल्स फॉलो कर रहा है, यानी दुश्मन देश के आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा बल्कि उनके सिस्टम्स को टारगेट कर रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा ईरान चुन चुन कर बदला ले रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही हैं जो ईरान पर हमलों के लिए इजराइल और US को फंड कर रही हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के हवाले से यह खबर बहुत चर्चा में है। एक फिल्म मेकर हैं रेनू चोपड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ साल पहले जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने एक्टर शाहरुख खान से बात की और कुछ पैसे उधार लिए, ये कहते हुए कि वो सारे पैसे सूद समेत लौटा देंगे। उन्होंने आगे बताया कि जब उनकी फिल्म बन गई और वो पैसे वापस लौटाने के लिए SRK के पास पहुंची और सूद समेत पैसे लौटाने लगीं तो किंग ने सूद के पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहा कि ये एक्स्ट्रा पैसे मैं नहीं ले सकता, ये हराम है मेरे लिए, मैं नहीं लूंगा। फिल्म मेकर का ये मामला सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अल्लाह बड़े गुनाह माफ कर देगा लेकिन सूद या ब्याज लेने देने वालों को माफ नहीं करेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा इसीलिए उन्हें महान इंसान भी कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।